हेलो स्टूडेंट्स। देखिएगा, अब आज की इस क्लास के अंदर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में जो है अच्छे से पढ़ा था और आपने जो है वो हो सकता है करा भी हो। तो आइएगा अब इसको जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वो क्या कह रहा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो कैपिटल है वो कितनी है। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है हमारे पास 6 लाख रुपीज़। तो जो 6 लाख रुपीज़ की हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो हमारी बैलेंस शीट में है, दैट इज़ ए रिकॉर्डेड आइटम्स, यानी कि ये बैलेंस शीट के अंदर है। और 6 लाख का जो डिविडेंड है वो हमारा एरियर है, और एरियर कितने दिनों का है ये देखिएगा, डिविडेंड फॉर 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर फॉर 1 ईयर। अब जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है, सॉरी डिविडेंड है, वो कितना है, तो 6 लाख का जो 8% इंटरेस्ट है दैट इज 48,000। ये जो 48,000 है दैट इज एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम, यानी कि बैलेंस शीट में नहीं है, ये है 48,000। तो ये लाइबिलिटीज है हमारी 6 लाख की, जो बैलेंस शीट के अंदर है, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है 48,000। अब हमारे को जो वेवर मिल रहा है, यानी कि जो शेयर होल्डर छोड़ रहा है, वो अमाउंट है 30%। अब जो 30% छोड़ रहा है दैट अमाउंट इज 1,80,000। तो ये हमारे को रिलीफ मिल गया, और 4,20,000 हम उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो जो इमीडिएटली आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट है 420, लेकिन ये 48,000 था, इसमें से उसने 30% हमें छोड़ दिया, तो हमें 70% पे करना है, दैट इज 33,600। तो जो 48 का हम 70% पे कर रहे हैं वो अमाउंट तो हमारी लाइबिलिटीज थी ही नहीं बैलेंस शीट में, तो ये हमारी ओब्लिगेशन टू पे है, और इसके लिए हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो देखिएगा अब हम क्या एंट्री करेंगे इसके लिए। तो एंट्री बनी हमारी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 6 लाख रुपीज़, टू बैंक 4,20,000, और जो हमारा फायदा हो गया वो कैपिटल रिडक्शन में। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड बैलेंस इज टू बी पेड। उसके बाद है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि जो कैपिटल रिडक्शन है उसको हमने बैंक क्यों किया, क्योंकि ये जो 33,600 है ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी ही नहीं थी जो हमें पे करनी पड़ रही है। उसके बाद आगे आइए, तो अगली जो लाइन थी वो सवाल में क्या थी कि द डिवेंचर होल्डर गिव अप देयर क्लेम टू इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट बीइंग एनहांस्ड टू 12%। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो भी डिवेंचर्स की वैल्यू है वो कितनी है, 6 लाख, और इंटरेस्ट कितना है 1,08,000। तो 6 लाख प्लस 1,08,000 दोनों को आपने डेबिट किया। डिवेंचर के बदले में आपने नए डिवेंचर इशू कर दिए, और 1,08,000 आपके बच गए, वो आपने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिए। बीइंग डिवेंचर्स क्लेम सेटल्ड एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो ये हमने कर लिया। उसका बैंक ओवरड्राफ्ट वाले आधा पैसा छोड़ रहे थे, तो 1,50,000 ओवरड्राफ्ट के थे, 15,000 इंटरेस्ट था, तो 7,500 हमारे को छोड़े हैं, तो 7,500 तो चले गए हमारे कैपिटल रिडक्शन में, और जो पेमेंट कर दी वो हमने कर दी 1,57,500 की। तो 1,57,500 पेमेंट हो गई, और 7,500 रुपये हमारे बच गए। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्रेडिटर 69,000, तो जो 5% है 69,000 का वो हमारा बेनिफिट है, तो 69,000 का 5%, तो जो 5% अमाउंट है 69,000 का 5% वो हमारा है 3,450। तो 3,450 हमारा बेनिफिट हो गया, और जो 65,550 है वो हम पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी क्रेडिटर्स की एंट्री भी होगी। उसके बाद देखिएगा जो भी हमारे लॉसेस थे वो सब हमने राइट ऑफ कर दिए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 4,08,000 थे, वो राइट ऑफ कर दिए। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स राइट ऑफ कर दिए। डेटर्स की वैल्यू 30,000 राइट ऑफ कर दी। फिक्स 34,000 राइट ऑफ कर दी। इन्वेस्टमेंट 65 से 55 होगी, तो 10,000 रुपये उसकी राइट ऑफ कर दिए। और बाकी जो हमने एक्सपेंसिस पे किए हैं रिकंस्ट्रक्शन के, वो भी इसी एंट्री में डाल दिए, नहीं तो आप यहाँ तक एक एंट्री कर लेते और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक की एक अलग एंट्री डाल सकते। तो ये हमने एक्सपेंसिस की एंट्री भी कर दी। अब बात आ गई, ये तो हो गया हमारा, सबको हमने जो कुछ देना था दे भी चुके हैं। अब बात ये कि हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में तो इतना पैसा है ही नहीं, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन में हमें कितने पैसे की जरूरत है, तो हमने कैपिटल रिडक्शन में जो भी एंट्री थी वो पोस्ट की। ये जो एंट्री थी पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने छोड़े थे 81, फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बचे थे हमें 1,08,000,
फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैंक ओडी पे बचा था 7,500, क्रेडिटर ने 3450 छोड़े थे, 33,600 का हम खर्चा कर चुके थे उसमें से, और उसके मिला के बाद में जो सन्ड्रीज हैं, जो हमने सारी आइटम्स जो राइट ऑफ की हैं वो सब हैं 565350, ये इसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है, ये हमारा डिविडेंड है, एरियर और डिविडेंड जो हमने पे किया। तो हमने ये जो सब कुछ डेबिट करके क्रेडिट किया तो बैलेंसिंग फिगर निकला कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रिड्यूस होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट है दैट इज़ ए बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला जो निकला 3 लाख रुपये। अभी 3 लाख निकल गया, हमारे पास शेयर्स हैं 2 लाख रुपये। तो 3 लाख को हमने डिवाइड किया 2 लाख से, तो हमें पता चला कि एक शेयर 1.5 रुपये कैपिटल जो है कम मांग रहा है, यानी कि उसकी जो कैपिटल वो 1.5 रुपये घटानी है। तो इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू थी वो 5 रुपये थी, जिसको हमने 1.5 रुपये घटा दिया, और 1.5 रुपये घटाने के बाद जो वैल्यू बची वो बची 3.50 तो नए शेयर जो है 3.50 के। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिएगा तो हमने जो कैपिटल है वो घटा दी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल थे 10 लाख, नई शेयर 2 लाख शेयर 3.5 रुपये वाले नए शेयर दे दिए, और 2 लाख पे हमें 1.5 रुपये की बचत आई, और वो 1.5 रुपये हमने ये कैपिटल रिडक्शन में। अब जो नया शेयर है वो 3.5 रुपये की फेस वैल्यू वाला है, ध्यान रखिएगा। अब जो नया शेयर है वो 3.5 रुपये की फेस वैल्यू वाला है। अब हमारे को पैसे की भी ज़रूरत है और 30,000 हमें बैंक में छोड़ने हैं। तो अब हम अपनी वर्किंग दोबारा करते हैं, हम बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट। तो हमने देखा कि बैंक अकाउंट कितना था, बैंक अकाउंट था 10,000 ओपनिंग बैलेंस, और लास्ट में चाहिए हमें 30,000। अब हमने देखा कहाँ कहाँ पेमेंट की थी। 33,600 प्रेफरेंस का डिविडेंड पे किया था, बैंक ओडी जो है वो हमने पे किया था, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि 157,500 का क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी 5% डिस्काउंट काटने के बाद। फिर हमारे खर्चे हुए थे कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, फिर हमारे को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट की थी 420। तो जो बैलेंस बचा वो 30,000 हमें रखना है। तो हमारे पास ये सारी पेमेंट तो आ गई, लेकिन पैसा तो हमारे पास केवल 10,000 था। तो सवाल कह रहा है जो भी पैसा होगा वो नए जो है न्यू इक्विटी शेयर जो है आप इशू करके इक्विटी शेयर होल्डर से जो है राइट बेसिस पर ले लेंगे। तो दैट इज़ ए बैलेंसिंग फिगर 7 लाख रुपीज़। अब नया शेयर है कितने का, 3.5 का। तो 3.5 रुपये वाला शेयर इशू करेंगे तो कितने शेयर इशू होंगे, तो 7 लाख डिवाइड बाय 3.5। तो हमारा जो शेयर इशू हुआ वो कितने वाला हुआ, 3.5 वाला, और कितने शेयर आए 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 3.5। तो ये जो नए शेयर इशू करने इसकी एंट्री आपने और पास करनी है। तो जो नए शेयर इशू करने की एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये जो शेयर्स हैं ये कितने के हैं, तो ये 2 लाख शेयर्स हैं, और इनकी जो फेस वैल्यू है और पेड अप वैल्यू दोनों जो है 3.5 रुपये है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3.5 रुपये। तो ये क्वेश्चन जो है अब आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कौन सा देखिएगा अब हमारा, इसकी बैलेंस शीट आपने बना लेनी है जैसे बाकी सवालों की बनाई है आपने। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी ये क्वेश्चन है। तो करें स्टार्ट। तो सवाल क्या कहता है कि नकुला लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट आपके सामने दी हुई है, जिसमें 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले यानी कि 50 लाख रुपए के, 20,000 100 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं 20 लाख रुपए के, फर्स्ट डिवेंचर्स हैं 6 लाख के, सेकंड डिवेंचर्स है 10 लाख के, डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 160 का, ट्रेड क्रेडिटर है 5 लाख, डायरेक्टर्स लोन है 1 लाख, बैंक ओडी है 1 लाख, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 40,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 1 लाख, गुडविल है 10 लाख। तो ध्यान रखिए गुडविल तो राइट ऑफ ही हो जाएगी। पेटेंट्स है ये भी शायद राइट ऑफ ही करने होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, वैसे सवाल में बोल भी देता है लेकिन हमें पता है ना भी बोले तो भी राइट ऑफ करना है। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी कंप्यूटर ट्रेडमार्क्स डिस्काउंट ऑन इश्यूड वेंचर, हालांकि आजकल ये बैलेंस शीट में नहीं होते हैं, ले तो ये फिक्टिशियस एसेट्स है तो ये लॉस है, ये भी राइट ऑफ करने हैं आपने। तो ये 25 लाख का ये अमाउंट है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, ऑल द इक्विटी शेयर आर कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच। तो सारे शेयर्स जो है वो 5 रुपये की कैपिटल में आपने बदल देना।
द प्रेफरेंस शोल्डर टू बी रिड्यूस 50 ईच। तो प्रेफरेंस शोल्डर कैसे बदल देना आपने, 50 रुपये। द प्रेफरेंस शोल्डर एग्री टू फोरगो देयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड इन कंसिडरेशन ऑफ विच 9% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिएगा जो भी उसने एरियर ऑफ डिविडेंड छोड़ा वो हमारे लिए कोई गेन नहीं है, क्योंकि वो एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। उसके बाद कहता है कि द लक्ष्मीपति इज टू कैंसिल 6 लाख ऑफ हिज टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड हैज टू पे 1 लाख टू द कंपनी एंड रिसीव 12% न्यू डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब देखिए कि लक्ष्मीपति जो है वो वास्तव में हमारे क्रेडिटर्स की लिस्ट में है, यानी कि जो उसने डेट ले रखे हैं, यानी कि उसके पास डिवेंचर्स हैं। तो वो कह रहा है 6 लाख कैंसिल कर देगा, तो उसकी डिटेल बाद में बताएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अपना इंटरेस्ट भी छोड़ देगा। एंड टू पे 1 लाख टू द कंपनी, और 1 लाख कंपनी को भी दे देगा, और कह रहा है बदले में उसको नए डिवेंचर चाहिए 12% फॉर द बैलेंस अमाउंट। तभी देखेंगे उसका कितना अमाउंट है। वो नारायणा इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेप्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड टू एक्सेप्ट न्यू डिवेंचर्स ऑफ 12% फॉर द बैलेंस अमाउंट। ये भी अपने 3 लाख छोड़ देगा। ट्रेड क्रेडिटर अदर देन लक्ष्मीपति एंड नारायणा एग्री टू फोरगो 50% ऑफ देयर क्लेम। जो क्रेडिटर्स हैं वो बाकी, इनके अलावा जो क्रेडिटर्स हैं लक्ष्मीपति और नारायणा के अलावा, वो जो है 50% क्लेम छोड़ देंगे। डायरेक्टर्स लोन सेटल्ड एट 60%। डायरेक्टर का जो लोन है वो कितने पे सेटल होगा, 60%, बाय द अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द बैलेंस बीइंग वेव्ड। तो डायरेक्टर का जो लोन है वो सेटल हो जाएगा 60% में, ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर एंड बैलेंस बीइंग वेव्ड ऑफ। तो डायरेक्टर का लोन जो है 60% हम उनको शेयर दे देंगे, बाकी वो छोड़ देंगे पैसे को। देयर वाज इन कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग ऑफ 3 लाख। एक कैपिटल कमिटमेंट की हुई थी हमने किसी कंपनी के साथ कि हम तुम्हारे को कैपिटल अरेंज करके देंगे, लेकिन अब वो कंपनी खुद ही संकट में फंसी हुई है, तो वो 5% की पेनल्टी के साथ हमें डिस्चार्ज करनी है। दैट इज़ अवर लॉस 5%। तो 5% की पेनल्टी है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख का 5%। ये पेनल्टी है, हमने किसी को कमिट किया हुआ था कि हम आपके लिए ये काम कराएंगे, लेकिन वो काम अब नहीं करा पाएंगे, तो उसकी जो पेनल्टी है दैट इज़ 5%। और 3 लाख की जो कमिटमेंट थी उसके सामने 5% की पेनल्टी हमें पे करनी है, और ये जो पेनल्टी हम पे करेंगे ये 15,000 की हो जाएगी। 1,10,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर्स, वो जो है रिफंड कर देंगे। तो अल्टीमेटली डायरेक्टर्स रिफंड 1,10,000 ऑफ द फेस वैल्यू प्रीवियसली रिसीव्ड बाय डैम। तो जो भी डायरेक्टर्स ने पैसा ले रखा था 1,10,000 पे वापस कर देंगे। रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे जो है 10,000 होंगे। टैक्सेशन की लाइबिलिटी जो है 80,000 में सेटल हो जाएगी। तो देखना पड़ेगा कि कितनी थी बैलेंस शीट में, अगर कुछ भी कम या ज़्यादा होगा तो वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ये जो असेट्स हैं इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। लैंड बिल्डिंग को 28 लाख पे रिवैल्यू करेंगे, प्लांट मशीनरी को 4 लाख पे, स्टॉक को 7 लाख पे, डेटर को 3 लाख पे, कंप्यूटर को 180 पे, फर्नीचर को 1 लाख पे और ट्रेड इन्वेस्टमेंट को 4 लाख पे। अब देखिएगा लक्ष्मीपति की जो है डिटेल दे रखी है। देखिएगा लक्ष्मीपति होल्ड्स 10% फर्स्ट डिवेंचर ऑफ 4 लाख एंड सेकंड डिवेंचर ऑफ 6 लाख। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटर्स ऑफ 1 लाख। तो इसका मतलब है कुल उसने हमारे को 11 लाख रुपए दे रखे हैं। 4 लाख के फर्स्ट डिवेंचर हैं, 6 लाख के सेकंड डिवेंचर और 1 लाख रुपए का क्रेडिटर है। नारायणा दूसरी तरफ जो है 10% का डिवेंचर होल्डर्स है 2 लाख का, और 10% का सेकंड डिवेंचर है 4 लाख का, और ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ 50,000। तो ये हमारा 6.5 लाख का क्रेडिटर है, ये 6.5 लाख का क्रेडिटर्स हैं। तो ये अपने क्लेम के बदले में क्या देंगे, और ये 7 लाख का है। तो ये देखिएगा 2 और 4 6.5 लाख है, और ये 6 और 4 10 11 लाख का है। तो लक्ष्मीपति 11 लाख का क्रेडिटर है, और 6.5 लाख का क्रेडिटर जो है वो है नारायणा। तो लक्ष्मी नारायण जी जो है दोनों हमारे क्रेडिटर्स हैं। पास द जनरल एंट्री फॉर द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द अमाउंट्स टू बी रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट्स एंड लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर्स। वो सब राइट ऑफ करना मैंने बोला भी था आपको पहले ही। प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड द वर्किंग ऑफ अलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर बीइंग लक्ष्मीपति नारायण। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो आपका पूरा खून पीना है इसने, सब कुछ इसने बता दिया। तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। पहले हल्की एग्जाम में 20 मार्क्स में जो है 20 मार्क्स में ही आया हुआ सवाल है। तो अब तो 16 मार्क्स से ज़्यादा आपका कोई सवाल आएगा नहीं। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चंस की कुछ जो है एंट्रीज वो पेपर में ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है इसी के ऊपर बेस्ड था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब देखिएगा एक एक एंट्री को हमने करना है। तो कैसे हम इस सवाल को करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास 50 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल थी, जिसको हमने आधे रेट पे जो है कन्वर्ट कर दिया 5 में। तो 50 लाख नए इक्विटी शेयर कैपिटल 5 वाले, पहले कितने थे 10 वाले, कन्वर्ट हो गए। 5 रुपये जो हमें बचे वो डाल दिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल की में, और 5 रुपये डाल दिए कैपिटल रिडक्शन में। अब प्रेफरेंस होल्डर्स ने जो अपना क्लेम छोड़ा है वो कितना छोड़ा देखिएगा। तो प्रेफरेंस होल्डर्स ने क्या बोला है, प्रेफरेंस होल्डर रिड्यूस्ड शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 50 ईच एंड प्रेफरेंस होल्डर एग्री टू फोरगो देयर डिविडेंड कंसिडरेशन ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 10% शेयर्स।
तो प्रेफरेंस होल्डर्स ने 50 रुपये तक जो है कर दिया उसकी वैल्यू। तो पुरानी वैल्यू जो थी वो 100 रुपये थी, तो एक तरीके से आधा पैसा उसने छोड़ दिया और ना आपसे डिविडेंड मांग रहा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो भी एंट्री है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कितनी है, 20 लाख रुपए, और 20 लाख के बदले में वो क्या कर रहा है, 20 लाख के बदले में वो आपसे केवल 10 लाख रुपए मांग रहा है, और बाकी आपने डाल दिया कैपिटल रिडक्शन में। और यहाँ पर स्टूडेंट ने कैपिटल रिडक्शन में उसका एरियर ऑफ डिविडेंड भी डाल रखा है, तो एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं आएगा। तो ये ध्यान से समझिएगा, एंट्री ये एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं आएगी। 540 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी 10 लाख रुपीज़ की, और कैपिटल रिडक्शन आएगी 10 लाख रुपीज़ की। एरियर ऑफ डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद देखिएगा जो लक्ष्मीपति और नारायणा थे। अब लक्ष्मीपति और नारायणा की जो कैलकुलेशन है, अगर वो आप देखेंगे तो आपको सारी बात जो है समझ में आएगी। ये देखिए, तो यहां तक आप ध्यान रखिएगा, ये जो है केवल 10 लाख रुपीज़ और ये एंट्री नहीं है, क्योंकि अगर वो वेव होता है प्रेफरेंस तो वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, तो अगर उसकी कोई भी एंट्री छूटती है तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर वो 3 साल का डिविडेंड था तो। देखिए वो उसने छोड़ दिया, अगर हमें पे करना होता तो हमारा लॉस होता। आप देखिएगा लक्ष्मीपति इज टू कैंसिल 6 लाख। अब देखिएगा लक्ष्मीपति का हिसाब देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा ये है लक्ष्मीपति हमारे पास। लक्ष्मीपति हमारा क्रेडिटर है 4 लाख का, तो फर्स्ट डिवेंचर्स का, 6 लाख का सेकंड डिवेंचर्स का, 1 लाख रुपए का क्रेडिटर। तो अल्टीमेटली हमारी 11 लाख की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और वो बदले में हमें 1 लाख रुपए और भी देगा, यानी कि 1 लाख और देगा, यानी कि 12 लाख हो जाएंगे, और हमें बदले में उसको 6 लाख रुपए के शेयर देने हैं। तो अल्टीमेटली ये तीनों चीज़ें डेबिट होंगी। फर्स्ट डिवेंचर डेबिट होगा, सेकंड डिवेंचर डेबिट होगा, क्रेडिटर डेबिट होगा, और हमारे पास एक पैसा हो रहा आएगा बैंक। कितना आएगा? 1 लाख रुपए। ये तो सब हो जाएंगे हमारे डेबिट, और बदले में हम उसको क्या इशू करेंगे? हम उसको इशू करेंगे न्यू डिवेंचर्स। और न्यू डिवेंचर्स जो हम इशू करेंगे, तो उस न्यू डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे 6 लाख का, और बाकी जो हमारे को बच गया 6 + 4 10 11 12, 11 में 12 में से 6 लाख दे दिया, तो बाकी हमारा गेन हो गया कैपिटल रिडक्शन 6 लाख। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा दूसरी बात आपके साथ करते हैं, नारायणा वाली। अब नारायणा का पैसा कितना है? 2 लाख, 10% डिवेंचर और 50,000। तो इसका क्या करना है? 10% डिवेंचर्स 2 लाख, 12% डिवेंचर्स, 10% सेकंड डिवेंचर्स, सेकंड डिवेंचर्स हैं उसके 4 लाख के, और वो क्रेडिटर्स भी है हमारा कितने का? 50,000 का। और बदले में जो भी आप उसको इशू करेंगे न्यू डिवेंचर्स, वो कितने के करेंगे? 3 लाख के, और बाकी जो बच गया वो आपका जो डल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, यानी कि 3,50,000। तो ये दोनों एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब आइएगा देखिएगा यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा उसका इंटरेस्ट भी था, उसका इंटरेस्ट अक्रूड भी था। 1,60,000 था, तो इनके पास 10 लाख है, तो 10 लाख का इंटरेस्ट 10%, 1 लाख रुपये इसका इंटरेस्ट भी था। तो वहाँ पे आपको एक बार एंट्री और देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी था। यहाँ पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इसका 1 लाख, क्योंकि 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, और इसके कितने 4 2 6 लाख, तो इसका जो डिवेंचर्स इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो है 60,000। तो यहाँ पर 60,000 की अमाउंट बढ़ जाएगी 60, और ये हो जाएगा 4,10,000, और यहाँ पे 6 लाख है, तो ये हो जाएगा 6 लाख के बाद 7 लाख। तो इस तरीके से आपने जो है ना एंट्री करनी है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर, क्रेडिटर्स, और 1 लाख रुपए उसने नगद दे दिया कैश। और कैपिटल रिडक्शन हमने उसको बदले में क्या देना है? सेकंड डिवेंचर देने 7 लाख के। सेकंड डिवेंचर्स कितने के देने? 7 लाख के। देखिएगा यहाँ पे
कैंसिल, अच्छा 6 लाख कैंसिल कर रहा है, बाकी के डिवेंचर देने हैं, तो आपने आप ही बोल दिया 6 लाख कैंसिल करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो 6 लाख कैंसिल करने हैं, तो 6 लाख तो चलेगा कैपिटल रिडक्शन में, और 7 लाख के हमने जो है उसको शेयर्स दे दिए, ओ सॉरी शेयर्स नहीं डिवेंचर्स दे दिए। लेकिन डिवेंचर्स का जो रेट है वो 12% है, जो पहले जो 10% है तो उसकी जगह 12%। लक्ष्मीपति के बाद नारायणा को देखिएगा, नारायण के डिवेंचर्स थे 2 लाख के, 4 लाख के, 50,000 क्रेडिटर, और इस 6 लाख का 10% इंटरेस्ट था, 6 लाख का 10% इंटरेस्ट था 60,000, यानी कि कुल मिला के 1,60,000 इंटरेस्ट था। कैपिटल रिडक्शन 3 लाख, और बाकी 4,10,000 के जो है हमने क्या दे दिए उसको डिवेंचर्स। तो 3 लाख उसने कैंसिल करने की बात की है, वो हमने कैंसिल कर दी, और बाकी के हमने उसको डिवेंचर दे दिया। अब देखिएगा आगे क्या था क्वेश्चन, आगे था ट्रेड क्रेडिटर 50% क्लेम छोड़ेंगे, डायरेक्टर जो है 60% अलॉट करेंगे इक्विटी शेयर, कैपिटल कमिटमेंट की पेनल्टीज हैं, तो ये सब आपने पढ़ लेना है, मैं एंट्रीज आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा ट्रेड क्रेडिटर ने 50% छोड़ा है, तो ट्रेड क्रेडिटर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 1,75,000, और जो आपने नगद में पे कर दिए हैं वो भी 1,75,000। इसका डायरेक्टर्स ने जो लोन है वो वेव ऑफ कर दिया, डायरेक्टर्स ने जो लोन है वो वेव ऑफ कर दिया, तो डायरेक्टर्स का लोन डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, राइट। उसके बाद जो है 5% की पेनल्टी पे की है, तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 15,000 रुपये। उसके बाद है यहाँ पर कि हमें जो रिफंड हो गया, जो भी डायरेक्टर्स ने पहले तनख्वाह ले रखी थी वो हमारा गेन हो गया, तो बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, तो जो रिफंड और सैलरी हो गई डायरेक्टर्स की वो हमारे लिए गेन हो गया। उसके बाद 10,000 रुपये की जो हमने पेमेंट कर दी है, टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख थी, जिसमें से 80,000 रुपये की जो है हम पेमेंट की, तो 20,000 हमारा फ़ायदा हो गया। अब जो कैपिटल रिडक्शन हमारे पास बचा हुआ था वो 13-20 हो गया टोटल में, तो इन सब से जो आपने डेबिट करके जो भी आपका बचा सब आपने राइट ऑफ कर दिया, और जो भी कैपिटल रिडक्शन के बाद बचा ये सब आपने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, तो कैपिटल रिजर्व देखिएगा बचा ही नहीं। तो इस तरीके से आप इस बैग की बैलेंस शीट को जो है कंप्लीट कर लेंगे, और बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए और शेड्यूल 3 में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस क्लास के अंदर ये जो दोनों क्वेश्चंस अब हमने डिस्कस किए, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और अब बाकी जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं वो आप होमवर्क में जो है कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप कंप्लीट कर लेंगे।